मैं ये 100% चाहता हूँ कि खालिस्तान बने। और अगर आप कहते हो कि तिरंगा उसने अपनी रुखसार पे बनाया हुआ था और उसको गोल्डन टेम्पल में एंटर नहीं होने दिया, तो मैं कहता हूँ नहीं होने देना चाहिए। क्यों नहीं होने देना चाहिए? 84 के अंदर गोल्डन टेम्पल के अंदर तमाम सिखों को सील करके आग लगा दी गई, उन सबको जला के खाक कर दिया गया। क्या जिस भी कौम के नौजवानों को, उनके बच्चों को, सिखों के साथ वहाँ जितना जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है या मोदी सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ तरीक से इससे पहले कभी नहीं हुआ। और उनका नारा तो वो जायज़ नारा, उनको खालिस्तान की सिख पॉलिसीज़ हैं उनकी, तो बिल्कुल बन सकता है। हर एक को हक है आज़ादी के साथ अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक वीडियो लाए हैं। ये वीडियो है कि पाकिस्तान के लोग खालिस्तान को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा ही बुरा इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें हमेशा इंडिया के नेगेटिव ही बोलना है। इंडिया में जो होगा उसके अपोजिट ही बोलेंगे वो लोग। और ये इस वीडियो में सिद्ध भी होता है कि ये लोग कितने दिमाग से अच्छे हैं, कितना जानते हैं। इनकी बातों पर देखकर आपकी भी हंसी आएगी। पूरी वीडियो देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ब्लू स्टार ऑपरेशन की 38वीं बरसी थी, तो उसके अंदर खालिस्तान ने एक गोल्डन टेम्पल है, उसके ऊपर नारा खालिस्तान जिंदाबाद का पहली दफ़ा नारा लगाया। और वहाँ पे एक इंडियन लड़की थी जिसके तिरंगा भी बना हुआ था, उसको एंटर नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि दिस इज़ पंजाब नॉट इंडिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान खालिस्तान को सपोर्ट करता है, खालिस्तान बन जाता है, तो कल वो पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे कि हमें जो हमारे इलाके हैं वो दिए जाए? बेसिकली जब 47 में जो डिवाइड किया गया था, पंजाब को 2 लख्त किया गया। आधा पंजाब पाकिस्तान में दिया गया, आधा पंजाब इंडिया में दिया गया। पंजाब बेसिकली एक धरती है और ये पंजाब इकट्ठा होना चाहिए था। अगर इसको 2 लख्त किया गया तो इसमें पूरी की पूरी साजिश उन गोरों की थी ताकि इन कौमों को दोनों को आपस में लड़ाया जाए। मैं ये 100% चाहता हूँ कि खालिस्तान बने। और अगर आप कहते हो कि तिरंगा उसने अपनी रुखसार पे बनाया हुआ था और उसको गोल्डन टेम्पल में एंटर नहीं होने दिया, तो मैं कहता हूँ नहीं होने देना चाहिए। क्यों नहीं होने देना चाहिए? 84 के अंदर गोल्डन टेम्पल के अंदर तमाम सिखों को सील करके आग लगा दी गई, उन सबको जला के खाक कर दिया गया। क्या जिस भी कौम के नौजवानों को, उनके बच्चों को, उनकी औरतों के साथ ये जुल्म किया जाए, उसी टेम्पल के अंदर उसको क्यों इजाज़त दी जाए? उस कौम को, उस हिंदुओं को, उनको क्यों इजाज़त दी जाए कि वो उसके अंदर दोबारा एंटर हो जाए? ये मैं चाहता हूँ कि उनको नहीं इजाज़त देनी चाहिए। जो भी पंजाबी भाइयों ने किया है, ठीक किया है। अगर खालिस्तान बन जाता है, मतलब इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, उसको टकरा के हम खालिस्तान बनवा देते हैं पाकिस्तान की सपोर्ट से, तो कल वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आएंगे कि हमें जो इलाके हैं हरीपुर तक, मानसेरा तक, तो हमें हमारे इलाके दिए जाए? कल वो पाकिस्तान। आप किस तरह कह सकते हैं? कहाँ पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान खालिस्तान बनने की सपोर्ट कर रहा है? मैं हिंदुओं के एम्बेसडर से कनाडा का उनका इंटरव्यू लिया था, मेरे चैनल पे पढ़ा भी है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मिलकर, पाकिस्तान पंजाब और इंडियन पंजाब मिलकर एक अलग मुल्क बन जाए। उनकी सोच है, कोई भी बंदा अपनी सोच कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले पंजाबी पाकिस्तान के हैं, वो इंडिया के पंजाब के साथ नहीं शामिल हो सकते। और ना ही किसी की माई के लाल की जरूरत है कि वो हमसे हमारे पंजाब को छीन सके। लिहाजा हमारे सारे बाजू खुले हुए हैं। अगर कोई हमारे साथ शामिल होना चाहता है तो बिस्मिल्लाह आ जाए, हमारे बाजू खुले हैं। वो हमारे भाई हैं, बिछड़े हुए भाई हैं, हम उनके लिए बाजू खोल के बैठे हुए हैं। इस तरह तो इंडिया भी नहीं चाहता कि उसका पंजाब अलहदा हो, लेकिन वो उन्होंने कंपेन चलाई और वो अलहदा कराने पे लगे हुए हैं। तो इस तरह पाकिस्तान फिर कैसे रोक पाएगा अगर उनकी कोई तहरीक चलेगी? तो नहीं, मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि इंडिया एक डिफरेंट मजहब है, एक डिफरेंट सोच है। इंडिया एक शास्त्र सोच रखते हैं जो कि आपके सामने ही है कि उनके लोग कत्लो गारत और गुंडागर्दी और बदमाशी, असलहे और लड़ाई के ऊपर जो उन्होंने जोर दिया हुआ है। लेकिन पंजाबी लोग, हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारा रहन सहन एक जैसा है। हमें उनके पंजाबी लोगों के साथ रहने का कोई मसला नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि पंजाबी या पंजाब में रहने वाले लोग पाकिस्तान को या पाकिस्तान के पंजाब को डिस्टर्ब करें। चले जी, अभी जो ब्लू स्टार ऑपरेशन की 38वीं बरसी थी पंजाब, इंडियन पंजाब के अंदर गोल्डन टेम्पल का जो था, वहाँ पे जो है सिखों ने पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और सेकंड ये है कि उन्होंने एक इंडियन लड़की थी जिसके मुंह पे तिरंगा बना था इंडिया का, उसको एंटर नहीं होने दिया। उन्होंने यह कहा कि दिस इज़ पंजाब नॉट इंडिया। अगर खालिस्तान बन जाता, कल आपको ये नहीं लगता कि अगर खालिस्तान बनता तो सिख जो है वो पाकिस्तान की भी जो जगह है वो मांगेंगे कि हमें पाकिस्तान में जो हमारा हिस्सा है वो दिया जाए? बहुत समझता हूँ कि जैसे बांग्लादेश जब हमसे जुदा हो रहा था तो इंडिया ने उसकी बड़ी हमायत की थी। और अगर आज खालिस्तान की अगर सिख कम्युनिटी आवाज़ उठा रहे हैं, मेरा नाम मुबारक आफ्ताब गिल है। बेसिकली जो पाकिस्तानी है या हम भी 4th जनरेशन से कन्वर्टेड सिख ही हैं। हमारे अबाव जदाद पहले सिख ही थे, गिल कम्युनिटी से, गिल ज़ात से मेरा तल्लक है।
तो ये मैं समझता हूँ उनका नारा है और वो जायज़ नारा है। अगर वो मांगते हैं तो उनको जो सिखों की वहाँ एक बड़ी तादाद है और सिखों के साथ वहाँ जितना जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है या मोदी सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ तरीक़ से इससे पहले कभी नहीं हुआ। और उनका नारा है तो वो जायज़ नारा, उनको खालिस्तान की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उनको राइट और उनकी जो खालिस्तान का खिता उनको मिलना चाहिए। अगर खालिस्तान का खिता उनको मिलता है, कल तो वो पाकिस्तान में इंटर होंगे और कहेंगे कि हमारे जितने भी हिस्से हैं हरीपुर तक, उसके बाद मानसरा तक, हमें वो हमारे इलाके दिए जाए ताकि हम इसे अलहदा मुल्क बना सकें। नहीं नहीं, ये नहीं, क्योंकि जो भी हिस्सा जब भी कोई आवाज़ उठती है ना किसी मुल्क से, तो वो उस मुल्क की बाउंड्री या उस बाउंड्रीज़ क्यों बनाई गई थी, उसकी हदूद तक ही वो रहेगी, क्योंकि वो जुरिडिक्शन में नहीं आता। वो पाकिस्तान की अदालती निज़ाम और उधर का अदालती निज़ाम वो फ़र्क है। अगर वो बनेगा तो वो इंडिया के बॉर्डर तक ही रहेगा। मगर ये है कि अभी खालिस्तान के ऊपर है कि अभी गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो है वो उनकी ब्लू स्टार ऑपरेशन की जो 38वीं बरसी थी, पहली दफ़ा हुआ है कि वहाँ पे खालिस्तान के नारे लगाए हैं। और एक इंडियन लड़की थी जिसको वो टेम्पल के अंदर इंटर होने लगे तो उसको तिरंगा उसके मुंह पे इंडियन बना था, तो उसको कहा कि दिस इज़ पंजाब नॉट इंडिया। तो क्या लगता है, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी खालिस्तान को सपोर्ट भी करते हैं। अगर हम सपोर्ट करते हैं और खालिस्तान बन जाता तो कल तो वो पाकिस्तान के ऊपर नहीं कहेंगे कि हमें हमारे इलाके दे जो खालिस्तान के बनते थे। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि इंडिया में रहने वाले सिखों का और हिंदुओं का जो भी आपस में उनका रिलेशन है, हम बाहर से देख रहे होते हैं कि हमें नज़र आ रहा होता है कि हिंदू जो हैं वो सिखों को पसंद नहीं करते और उनके दिलों में तब से 1947 से ही ये मामलात चल रहे हैं। सिख भी इंडियंस को अब उस तरह जो है एक्सेप्ट नहीं करते अपने इलाकों में, जैसे आप कह रहे हैं। तो पाकिस्तान के इलाके पाकिस्तान के ही रहेंगे। ये सिर्फ दिलों के रिश्ते होते हैं कि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कैसे करते हैं, एक दूसरे से मिलते किस तरह है, क्योंकि उनका एक रूहानी और मजहबी जो है वो जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ, सिलसिला गुरु नानक के ज़रिए। तो वो पाकिस्तान से शायद इसलिए भी ज़्यादा मोहब्बत का इजहार कर देते हैं हर जगह पे खड़े होके। दूसरी बात ये कि रही कि अपने इलाके मांगने वाली, तो वो सिखों से नहीं लिए हुए हमने। अगर मैम वो मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत इस कदर ना बढ़ जाए कि वो कहें कि हमारे इलाके हमें वापस। नहीं, देखें, हर मुल्क की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। पाकिस्तान अपने आइन के मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ जो है वो बिल्कुल रख सकता है, दूसरों को बता सकता है। हम कहीं से भी उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। किसी को एक्सेप्ट करना एक अलग बात है, लेकिन अपने मुल्क में उनकी मर्ज़ी से जगह देना वो तो हमारी पॉलिसीज़ के मुताबिक ही हो सकता है ना। आप देखें इंटरनेशनली भी पाकिस्तानी भी कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आप जाके परचेजिंग तक नहीं कर सकते, वहाँ पे आप प्रॉपर्टी नहीं ओन कर सकते कोई। तो ये हम बिल्कुल भी इस बात को मैं नहीं सेकंड कर सकती कि कोई आके अपने इलाके, उनके इलाके नहीं थे वो। जब पार्टीशन हुई तो इंडिया पाकिस्तान जब अलग हुआ तो वो हिंदू या मुसलमान होने की वजह से हमने इलाके नहीं बांटे। वो तो जो उस वक्त के हालात थे, सर्कमस्टांसिस थे, जो अग्रीमेंट्स हुए कि जी इतनी फ़ौज आप ले लें और इतने दरिया आप ले लें और इतनी ज़मीन आप ले लें, उसमें सिखों ने कोई अपने घर से या अपनी उसमें हमें कोई ज़मीन नहीं दी हुई। हम पाकिस्तानी भी फिर बहुत कुछ छोड़ के आए, वहाँ मुस्लिम्स भी बहुत छोड़ के आए कुछ, ठीक है ना। तो हम कहें कि आप अपनी ये इलाका आपका है या वो इलाका हमारा, हम लेन देन कर लें, ये नहीं हो सकता। अब जो हमारा आइन है उसके मुताबिक ही पॉलिसीज़ बनेंगी। एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, दिल से आना जाना, आसानी पैदा करना, रवाबित में आसानियाँ पैदा करना, वो एक अलग बात है। मैम, जिस तरह खालिस्तान की हाइप बढ़ रही है, एहतजाज होते हैं कभी यूके के अंदर, कभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कभी कनाडा के अंदर, क्या आपको लगता है कि खालिस्तान बन सकता है? देखिए, हम बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट नहीं है, बिल्कुल बन सकता है। अगर सिख समझते हैं कि वो हिंदुओं के साथ नहीं मजीद रह सकते, खास करके मोदी साहब जो हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते दिल से, उनकी पॉलिसीज़ को नहीं मानते, उनको लगता है कि वो एंटी सिख पॉलिसीज़ हैं उनकी, तो बिल्कुल बन सकता है। हर एक को हक़ है आज़ादी के साथ अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का, तो बिल्कुल बना सकते हैं वो। रही बात ये कि पाकिस्तान उसको कैसे देखता है, वो हमारे जब जो भी वज़ीर आज़म होंगे वो जो पॉलिसी डिक्लेयर करेंगे उसके मुताबिक पाकिस्तानी भी चलेंगे। क्योंकि मैंने एक सिख एम्बेसडर थे कनाडा के अंदर, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं कि हमारा जो है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के और जो पंजाब के इलाके मिलकर हम एक खालिस्तान का इलाका बना लें। उनके माइंड के अंदर ये चल रहा है। देखिए, ये तो वन साइडेड है ना, एक ख्वाहिश कह लें आप उसको, या वो ये चाहते हैं। तो हम अभी इस बात पे कोई भी बात नहीं कर सकते, इसके ऊपर मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकती कि ऐसा होगा। हमारी भी हुकूमत प्रोसेस में है, हमारी हुकूमत भी बनेगी। उनकी जो ख्वाहिशात है वो ये तो बैठ के टेबल पे बातें होती हैं ना, जो हमारे वक्त के हुक्मरान होंगे वो और उनके लीडरान जो बात करेंगे मिलके वो हो सकती है, लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ कि। दोस्तों, आपने जैसा देखा ही इस वीडियो में कि ये लोग कितने माइंडेड हैं और कितनी जानकारी रखते हैं। खालिस्तान एक ऐसा मुद्दा है इंडिया का, ये बिल्कुल ही अपने आप में बेकार मुद्दा है। ये लोग जानते हैं कि जितनी इंडिया की सिख कम्युनिटी है
वो सभी सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ 2-4 लोग हैं जो कि अपनी खालिस्तान की अपनी बेफालतू की मांगते रहते हैं और उससे भी कोई सिद्ध होने वाला नहीं है। इस पर ये पाकिस्तानी भी देखो कितने उतावले हो रहे हैं कि इंडिया से सिख एक अलग देश बना लें, और जब अपने देश का नंबर आया तो ये पीछे हटने लगे, बोले ये पाकिस्तान का हिस्सा कैसे दे सकते हैं हम। लेकिन वो बता रहे कि एक बाउंड्री होती है, उसी बाउंड्री के अंदर ये लोग अपना हिस्सा मांग सकते हैं। जब पाकिस्तान का भी हिस्सा है, करतारपुर है, लाहौर है, यहाँ तक भी तो सरदारों का हिस्सा था, वो भी देना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन उसके लिए ये पीछे हट गए, बोले ऐसा नहीं होता है। ये जो बातें इस टाइम ये दिखाई जा रही हैं ये बिल्कुल ही नेगेटिव हैं, ये बातें सब अफवाह हैं। इंडिया एक बहुत अच्छा देश है, पंजाब भी इंडिया का बहुत अच्छा भाग है, और ऐसा नहीं है कि सब लोग वहाँ की एक अलग मांग कर रहे हैं देश की, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।